पाकिस्तान में पाकिस्तान वर्सेस अफगान चल रहा है। वॉर 2.0 क्यों कह रहे हैं, तस्वीरों के जरिए हम बताने जा रहे हैं। जरा तस्वीरें लाइए। अफगानिस्तान पर हमला हुआ है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी है, अब पठान लेंगे बदला। लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए। चलिए, इस धमाके के बाद अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जो तबाही का आलम था वो कैसा था। मदरसा समेत 7 ऐसे ठिकाने जहां पर जमकर बमबार्डिंग हुई और सब कुछ तहस नहस हो गया। रात के अंधेरे में सायरन की आवाज बजती रही, लेकिन एआई की मदद से कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुनीर का आदेश हुआ और जो उनके एरियल कमांडर हैं वो उड़ चले धमाका करने के लिए, और एक के बाद उन ठिकानों को निस्तनाबूद किया जाने लगा जो मुनीर के खिलाफ जंग मोल ले रहे थे। 12 ऐसे ठिकानों पर अटैक किया गया। ये एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं। तो इन हमलों के बाद अफगानिस्तान में मातम है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन अब बदला लेने की प्लानिंग भी चल रही है, क्योंकि अफगानिस्तान पीछे नहीं हटने वाला। तस्वीरें ये गवाह हैं, क्योंकि तालिबान अब बदला लेगा। तो इन हमलों के बाद अफगानिस्तान बदला लेने के मूड में है। पठान बदला जरूर लेंगे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि लश्कर का चीन पर अटैक, ये दावा किया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए देखिए। तो चीन में सिर्फ धमाका ही नहीं हुआ, तस्वीरें हम आपको दिखाते जा रहे हैं। सिर्फ धमाका नहीं हुआ, 1 2 नहीं बल्कि 3 ऐसे धमाके हुए। जरा देखिए चीन के हालात क्या हैं। रमजान के महीने में आतंकिस्तान ने आधी रात में पठानों का खून बहाया तो तालिबान का खून खौल उठा। पीएलए की मार से परेशान मुनीर ने बेगुनाह अफगानों पर रात को बम बरसाए। F-16 से एयर स्ट्राइक कर अफगानिस्तान में 60 ठिकानों को निशाना बनाया तो तालिबान गुस्से से लाल उठा। चंद दिन पहले काबुल पर अटैक और अफगान में घुसकर दूसरा एयर स्ट्राइक कर मुनीर ने अपने ही डेथ वारंट पर साइन कर दिया, क्योंकि तालिबान ने पहले ही पाकिस्तान में इतने धमाके किए थे कि शहबाज तुर्की और सऊदी कतर से भीख में समझौता मांग रहे थे। यानी तालिबान इस बार पाकिस्तान से एयर स्ट्राइक का ऐसा बदला लेगा कि पठानों की मार पाकिस्तान और मुनीर कभी नहीं भूलेंगे। बस देखते जाइए आज रात कितनी बड़ी जंग होने वाली है। तो मुस्लिमों की बात करने वाला पाकिस्तान आखिर चाह क्या रहा है, ये सब कुछ स्पष्ट हो चुका, साफ हो चुका, क्योंकि रोजेदारों पर सोते समय हमला हुआ। आइए आपको बताते हैं क्या हुआ। पाक ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। बड़ी एयर स्ट्राइक थी, 7 ऐसे ठिकाने जिन पर एक के बाद एक बमबारी की गई। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो लोग थे। पाकिस्तान का दावा है कि ये ठिकाने टीटीपी और आईएसकेपी से जुड़े हुए थे, जबकि जो तस्वीरें सामने आई वो बताती हैं कि आम अफगानी लोग टारगेट पर थे। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इसमें F-16 और JF-17 से हमला किया
रात में यही दोनों उड़ रहे थे। रात करीब 1 बजे जब क्वेटा के सामोगली बेस से 7 से 8 फाइटर जेट उड़ते हैं और हमले करते हैं, और इस हमले में एक मदरसा तबाह होता है, जबकि 20 लोग, करीब 20 लोग मारे जाते हैं। दरअसल बीएलए ने पहले ही पाकिस्तान के तमाम सैनिक बंधक बना रखे हैं, जिससे पूरी दुनिया में मुनीर की नाकामी पर थू-थू हो रही है, जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद, बाजौर और बन्नू में लगातार हमले जारी हैं। आतंकी और बागियों के हमले के आगे पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से बेबस हो चुकी है। अब नाकामी छिपाने के लिए मुनीर ने अफगानिस्तान पर हमला करवा दिया। अफगानिस्तान ने इसे संप्रभुता पर हमला और बच्चों का नरसंहार बताया है। यानी कि अफगान तालिबान अब मुनीर से बदले की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी काबुल पर ऐसे ही अटैक की गलती कर चुका है। तब तालिबान ने बदला लेते हुए पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर अपना कब्जा बना लिया था। इस बार तालिबान पहले से बड़ी जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी में है, लेकिन जो हमला हुआ, अफगानी मारे गए, वहां लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं खुशियां मना रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर 7 मुकामात पर हवाई हमले किए हैं और पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि उसने हाई वैल्यू टारगेट्स वहाँ पे मारे हैं। पाकिस्तान ने रात कुछ ही घंटों बाद, बन्नू हमले के कुछ घंटों बाद, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया और जो वज़ीर इत्तलात है उनके मुताबिक ये हमला फितना उल खारिज और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ISKP इनके कैंप्स पर किया गया है और ये हमले इंटेलिजेंस बेस पे के ऊपर किए गए हैं और क्वाइट प्रिसीजन जो वेपन्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, एक्यूरेट उनके टारगेट से। हालांकि एक्सपर्ट बेहतर बता पाएंगे, एक्सपर्ट पहले बेहतर बता पाएंगे कि आखिर जो हमले हुए अफगान में इसका क्या असर होगा, और जब पठान बदला लेंगे तो उसका दूरगामी प्रभाव कितना पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है। सुनिए। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हमला पाकिस्तान और असीम मुनीर के लिए घातक साबित होगा, क्योंकि अफगानिस्तान ऐसा देश है जिसने इतिहास में कभी भी किसी दूसरे देश को उस पर ना हमला करने दिया है, और अगर किसी देश ने हमला किया है तो उसका पलटवार बहुत बड़ा जवाब दिया है। ये असीम मुनीर की भारी गलती है जो आने वाले समय में पाकिस्तान और असीम मुनीर के लिए बहुत घातक साबित होगी। तो रमजान का पाक महीना चल रहा है, रोजेदारों को सिर्फ अब जो है वो नींद है, क्योंकि रोजेदार जो है वो शुद्धिकरण की अवस्था में थे, लेकिन होता क्या है, जब वो सो रहे होते हैं तो उनके ऊपर अटैक होता है। यानी कि पाकिस्तान जो इस्लाम की रक्षा की बात करता है, देखिए अटैक के बाद का मंजर। जो हमले देख रहे हैं, जो आग की चिंगारी देख रहे हैं, ये रिहायशी इलाका है जहां आम लोग रहते थे और आम लोगों को ही एयर स्ट्राइक के जरिए निशाना बनाया गया। इसमें कई बेगुनाह लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें देखते जाइए। लोगों की परेशानियां बढ़ गई है, लेकिन हम आपको AI के जरिए दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से फाइटर जेट्स, जो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स से उन्होंने उड़ान भरी और कैसे उन्होंने एयर स्ट्राइक किया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बॉर्डर पार करते हैं, टारगेट लॉक करते हैं और एक के बाद एक कई ऐसे ठिकाने, कुल 7 ठिकानों पर अटैक करते हैं। F-16 हो या JF-17, दोनों ही लड़ाकू विमानों से एक के बाद एक हमले किए गए। लेकिन इसके बाद जो गुस्सा है अफगानिस्तान का, वो अब इन तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे। चहल पहल बढ़ गई है बॉर्डर इलाकों में। जो अफगान लड़ाके हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। बॉर्डर की तस्वीरें।
पाकिस्तान कितनी भी खुशियां मना ले, लेकिन उसे याद नहीं है कि पिछली बार क्या हुआ था, किस तरीके से पाकिस्तानी सेना को अपनी पतलून उतारकर भागनी पड़ी थी और कैसे अफगान फोर्सेस ने उन पर हमला किया था। इसकी बानगी है ये तस्वीरें। तो इस हमले के बाद अफगान के लोगों में गुस्सा है, बदला लेने की तैयारी हो रही है, बॉर्डर पर लगातार गश्ती बढ़ा दी गई है। हम आपको कुछ और जानकारियां बताते हैं। पाकिस्तानी सेना लगातार अपने सैनिक और अफसर खोती जा रही है। बीएलए के साथ टीटीपी ने कुछ सालों में भारी हमले किए। चंद दिन पहले की बात है जब खैबर पख्तूनख्वा में एक आत्मघाती हमला होता है। खुफिया अभियान के दौरान टीटीपी ने सेना के काफिले को निशाना बनाया और इतना बड़ा हमला कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही की इसमें मौत हो जाती है। 16 फरवरी को बाजौर में भी एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ था। 16 फरवरी के हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी। पाकिस्तानी सेना का मानना है कि इन हमलों के पीछे टीटीपी का हाथ है और टीटीपी अब तक 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार चुकी है। लेकिन टीटीपी के टॉप कमांडर अफगानिस्तान की पहाड़ों में छिपे हैं। टीटीपी से बदला लेने के लिए मुनीर ने एयरफोर्स को ऑर्डर कर दिया और इसके बाद खुफिया इनपुट्स के आधार पर हमले के 60 टारगेट चुन लिए गए। लेकिन अफगानिस्तान अपनी सीमा में टीटीपी के होने से इनकार करता है और तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को पिछली गलती की अब याद दिला दी है। पिछली बार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया था, कई इलाकों में तालिबानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, हथियार जब्त कर लिए थे। यानी एक बार फिर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का मोर्चा खुल सा गया है। चलिए देखिए कि किस तरीके से हमले के बाद अफगान आवाम में गुस्सा है जो साफ उनके चेहरों पर, उनके बयानों में झलकता है। अब एक बार एयर स्ट्राइक हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। दुनिया जितनी दुनिया है, पूरी दुनिया ये बात सुन ले कि इतनी बार एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पे हुआ है। यहां पर जो है क्रिकेट प्लेयर शहीद किए गए, यहां पे बच्चों को मारा गया, यहां पे घर तोड़े गए, यहां पे इस्लाम की सारी चीजें पांव के नीचे करके दीन को भी पीछे छोड़ के मस्जिदें भी शहीद की गई पाकिस्तान की तरफ से। दुनिया ये बात जान ले और दुनिया ये बात सुन ले, अगर तालिबान खड़ा होके पाकिस्तान की सरकार को गिरा देता है, पाकिस्तान की आर्मी को सरेंडर करवा के आसिम मुनीर के पीछे कुंडा डाल के उसे सड़क पे खींचता है, तो दुनिया ये ना कहे कि भाई ये तालिबान बड़े जालिम है। क्योंकि बर्दाश्त की जो हद होती है वो मेरे ख्याल से कल रात को टूट गई। तो बेहद इस हमले के बाद आवाम गुस्से में है, लेकिन तालिबान बदला कैसे लेगा, कौन सा रूप होगा, एक्सपर्ट से समझते हैं, सुनिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाके में 7 ठिकानों के ऊपर एयर बम्बार्डमेंट किया है। उसमें एक घर में 23 लोग मारे गए हैं, एक स्कूल में 19 लोग मारे गए हैं। अफगानिस्तान कह रहा है कि हमारे स्कूल और हमारे रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर हमला किया है पाकिस्तान ने और हम इसका बदला लेंगे। अब बदला कितना सख्त होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात से कि कुछ समय पहले अफगानिस्तान ने नूर वली मसूद को मारने के लिए काबुल में एक एयर बम्बार्डमेंट किया था और उसके बाद अफगानिस्तान के ट्रूप्स ने, लड़ाकों ने पाकिस्तान सोल्जर्स की पतलों ने डोरन लाइन पर टांग दी थी। टीटीपी ने हमला करके तो उसके 15 सिपाहियों को मार दिया था, जिनकी लाशों को ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला तो गधे पर लाद कर ले गए थे। यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर पहले से कहीं ज्यादा अनुपातिक दृष्टि में हमला करेगा। लेकिन गुस्सा सिर्फ अफगान में नहीं है, जो पाकिस्तान में रहने वाले पश्तून हैं उन पर भी पाकिस्तानी गोली चल रही है। यहाँ पर वो भी परेशान है। पाकिस्तानी सेना की जो गोलियां हैं, बेगुनाह नागरिकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। साफ तौर पर दिखता है, लेकिन पश्तून आवाम जो है वो मुनीर से बेहद खफा है। अब लोग सड़कों पर उतरना उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी आवाजें भी जरा सुनिए, देखिए।
तो सड़कों पर पश्तून आवाम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, तो किस तरह कातिल फौज, पाकिस्तान की जो कातिल फौज है, विद्रोह ऐसा है कि लोग उन्हें दहशतगर्द बता रहे हैं, भगा रहे हैं। ये भी देखिए।